नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर है, यूकेपीएससी ने जो अभ्यर्थी लेखपाल और पटवारी का फॉर्म भरने से रह गए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। तो उन्हें एक और चांस दिया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने यूकेएससी में दोस्तों ये फॉर्म भरा था, लेकिन वो आयु के चलते नहीं भर पाए यूकेपीएससी में, तो यहाँ एक बार फिर से यूकेपीएससी एक और मौका देने जा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से किस तरह से यहाँ यूकेपीएससी इनको राहत देने वाला है। पटवारी लेखपाल भर्ती में अभ्यर्थियों को मिली राहत। आयु गणना में हो रही दिक्कत की वजह से नहीं कर पा रहे थे आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती के उन उम्मीदवारों को राहत दी है कि जो आयु गणना की दुश्वारी की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इन सभी उम्मीदवारों के लिए आयोग ने आवेदन की विंडो खोल दी है। आयोग के सचिव गिरधर सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक लेखपाल भर्ती में आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु की गणना 1 जुलाई 2020 के आधार पर की जा रही है, जबकि नए उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के आधार पर की जा रही है। पुराने उम्मीदवारों की आयु की गणना में पटवारी के लिए आयु 28 वर्ष 1 दिन और लेखपाल के लिए आयु 35 वर्ष 1 दिन आ रही है। इस वजह से यह ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। मामले में विवेकानंद ओझा ने हाईकोर्ट के तहत ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन का मौका दे दिया गया। तो दोस्तों उनके लिए अच्छा मौका है जो फिर से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोस्तों समय रहते यूकेएसएससी में फॉर्म भर दिया था, लेकिन यूकेएसएससी की धांधली के चलते दोस्तों वो एग्ज़ाम नहीं करा पाई। लेकिन अब जो है, अब यूकेपीएससी में दोस्तों जैसे ही आवेदन हो रहे हैं तो उनकी आयु सीमा पार हो चुकी है। दोस्तों उनको लेकर एक अच्छी खबर है। हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि वो आवेदन दोबारा से कर सकते हैं, जिन्होंने पहले ही यूकेएसएससी में दोस्तों आवेदन कर रखे थे। तो दोस्तों आपके लिए 20 नवंबर तक यहाँ आवेदन की जो है तिथि बढ़ा दी गई है। वहीं दोस्तों यूकेपीएससी की एक और अन्य खबर है, पीसीएसजे इंटरव्यू के लिए चुने गए 15 अभ्यर्थी। तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे के मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। चुने गए 15 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। सहायक भूवैज्ञानिक खान अधिकारी का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ अब तक की यही खबर है। सहायक भूवैज्ञानिक के लिए 18 और खान अधिकारी के लिए 15 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इन सभी का इंटरव्यू दिसंबर में होने जा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो विधानसभा को लेकर है। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 29 नवंबर को देहरादून में स्टार्ट होने वाला है। वहीं सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, 5 दिसंबर तक चलेगा। वहीं 3 विधायकों ने की दून की हिमायत। तो यहाँ जो है अब इसका स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों विधानसभा का जो सत्र है वो 29 नवंबर से देहरादून में स्टार्ट होने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून विधानसभा में होगा। अपर विधायी रमेश कौशिबा ने इसकी पुष्टि की। सत्र आहूत करने की सूचना विधानसभा को भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी ने सत्र आहूत करने का प्रस्ताव का विचलन से मंजूरी दे दी है। 16 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी। बता दें कि विधायक विभाग ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधायकी सत्र आहूत करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। शासन ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास गया और सीएम ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। विधायकी विभाग ने प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी की सूचना विधायक सचिवालय को भेज दी गई है। तो दोस्तों यहाँ जो है अब 29 नवंबर से आपका जो शीतकालीन सत्र है विधानसभा का वो स्टार्ट होने वाला है। वहीं दोस्तों सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी होगा पेश। इसको लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर है। सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लेकर आएगी। महिला क्षितिज आरक्षण का अध्यादेश, राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षितिज आरक्षण का संशोधित विधेयक समस्त कई नियमावली रिपोर्ट लेखा प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ ये इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं ये अब की बार शीतकालीन जो सत्र है उसमें रखे जाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एनआईटी को लेकर है। उत्तराखंड में 170 छात्रों ने लिया दाखिला और कक्षाएं जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों उसी को लेकर यहाँ खबर है। वहीं मुफ्त शिक्षा हासिल करने का मिला एक और मौका। एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में बीटेक पाठ्यक्रम में 170 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। सभी को संस्थान में भौतिक रिपोर्टिंग दे दी गई है। वर्तमान में छात्र और छात्राओं की व्यक्तिगत विकास कार्यशालाएं चल रही है, जबकि 15 नवंबर से
नई शिक्षित सत्र की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। एनआईटी उत्तराखंड में बीटेक के 5 पाठ्यक्रम सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग संचालित हो रही है। पूर्व में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 60 सीट के हिसाब से कुल 360 निर्धारित की गई थी, लेकिन जगह की कमी के चलते इसे घटा दी गया। इस सत्र में कुल 180 सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग हुई। इसमें 50% सीट राज्य कोटे के तहत उत्तराखंड के छात्रों के लिए आरक्षित थी। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख सकते हैं 170 छात्रों को दाखिला मिला है और यहाँ उनकी 15 नवंबर से क्लास स्टार्ट होने वाली है। वहीं दोस्तों एक और अन्य जो खबर है, ज़रूरतमंद बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा हासिल करने के लिए सरकार की ओर से एक और मौका दिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला करा सकते हैं। चरण की लॉटरी संपन्न होने के बाद सीटें बचने पर शिक्षा विभाग ने एक और फिर से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% कोटा गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होता है और योजना के तहत इन गरीब बच्चों को निजी स्कूल कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ऐसे में जो परिवार अपने बच्चे का प्रवेश कराने से वंचित रह गए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है एक बार फिर से जो शिक्षा को लेकर यहाँ एक दोस्तों अच्छी बात हुई है कि यहाँ एक बार फिर से जो 25% आरक्षण होता है दोस्तों गरीब बच्चों के लिए, यहाँ आरक्षित सीटें होती हैं, वो एक बार फिर से खोली गई है क्योंकि अभी उनमें आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो आप वहाँ आवेदन संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए अच्छा मौका है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और वो फैसला जूकातू 2013 का जो फैसला है दोस्तों बीएड को लेकर, उसे जूकातू यहाँ फैसला सुरक्षित रखा है। उसी को लेकर दोस्तों यह है एक न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा बीएड सीटों को मान्यता न देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की बीएड कोर्स कराने वाले कॉलेजों की मान्यता नहीं देने के 2013 के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि कोर्स पास करने वाले 13,000 छात्रों के मुकाबले सालाना 2500 शिक्षकों की ही ज़रूरत होती है। राज्य सरकार ने दलील दी कि उसके आधार पर 16 जुलाई 2013 के पत्राचार में इस तथ्य पर विचार करते हुए एक प्रतिवर्ष 2500 शिक्षकों की जरूरत है, जबकि करीब 13,000 छात्र बीएड पाठ्यक्रम पास कर रहे होंगे, जिससे अतः बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि राज्य सरकार बीएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 2500 से अधिक उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार देने की स्थिति में नहीं होगी। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उसने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की उत्तरीय क्षेत्रीय समिति को 16 जुलाई 2013 को भेजे गए पत्र को रद्द कर दिया था। पीठ शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार के फैसले को मन माना नहीं जा सकता, जैसा कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। गौरतलब है कि सरकार उस निजी कॉलेज के मामले में पारित उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें बीएड पाठ्यक्रम के लिए सीट बढ़ाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ जो है वो फिर से 2013 वाला जो दोस्तों फैसला है कि हमें उत्तराखंड में दोस्तों 2500 शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है सालाना, लेकिन यहाँ 13,000 प्लस पहले से ही यहाँ बीएड कर बैठे हुए हैं जो छात्र हैं, उनके लिए दोस्तों रोज़गार देना एक दिक्कत वाली बात होगी। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ जो है जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो बीएड कराते हैं उनकी जो मान्यता है उस पर यहाँ फिर से मान्यता न देने का यहाँ जो फैसला है उसे फिर से बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अब 10 साल पुराने आधार कार्ड का कराना होगा सत्यापन। उसी को लेकर दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर है। तो दोस्तों यदि आपका पता और फोटो बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि 10 साल में दोस्तों पता और शक्ल यहाँ बदल जाती हैं और जो अन्य दोस्तों दस्तावेज हैं आपके वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसी को लेकर दोस्तों केंद्र सरकार ने यहाँ एक और गाइडलाइन जारी की है। यदि आपके पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है और उसे आप अपडेट कराना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ एक और आपको मौका दिया जा रहा है। लगभग यहाँ सभी 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए यहाँ आधार धारकों का पता और पहचान के सबूत वाले दस्तावेज अपडेट कराने होंगे। अभी तक दोस्तों 134 करोड़ आधार नंबर देश में UIDAI ने जारी कर दिए हैं अभी तक। वहीं दोस्तों 10 साल इसके तहत 10 साल से पुराने आधार कार्डों का पता और पहचान के सबूत दस्तावेज फिर से अपडेट कराने
होंगे। हालांकि इस व्यवस्था को अनिवार्य नहीं किया गया है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुसार इससे संबंधित सूचना की सटीकता और सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सभी आधार पर लोग दस्तावेज सिर्फ अपडेट करते हैं। अब उन्हें पता बदलवाना, कोई संशोधन करवाना होता है तो डाटा अपडेट करने के लिए यूआईडीएआई ने माई आधार पोर्टल और माई आधार ऐप पर अपडेट डॉक्यूमेंट के नाम से नया फीचर जोड़ा है। तो दोस्तों यहाँ जो है केंद्र सरकार ने एक बार फिर से यहाँ दो जो कि आधार कार्ड की वेबसाइट है दोस्तों गवर्नमेंट, उस पर दोस्तों दो नए अपडेट डाले हुए हैं जिस पर आप आसानी से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। वहीं दोस्तों अब डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे हेल्थ कार्ड। अब डिजिटल लॉकर के जरिए आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकेंगे, जिसे टीकाकरण प्रमाण पत्र, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट जैसे रिकॉर्ड रखने और इससे प्राप्त के लिए एक स्वास्थ्य लॉकर के रूम में किया जा सकता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता को भी इससे लिंक कर दिया गया है। इससे मरीजों को हर वक्त ये रिकॉर्ड साथ ले जाने में ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ दो बड़ी अपडेट हैं। एक तो 10 साल पुराना आधार कार्ड जो है उसे अपडेट कराना होगा दोस्तों आप, क्योंकि आपका जो फ़ोटो अन्य जो पहचान है वो दोस्तों कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाती हैं। तो दोस्तों एक तो इसलिए, तो दोस्तों एक और अन्य जो डिजिटल लॉकर की सुविधा है, अब आपके स्वास्थ्य जो कार्ड हैं दोस्तों वो भी आप, एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए दोस्तों जो आपके स्वास्थ्य कार्ड बनते हैं और एक राज्य सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य कार्ड बनते हैं उन्हें भी आप डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।